हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं हर सैटरडे एक मदर सेंट्रिक वीडियो लेके आती हूँ। मदर सेंट्रिक जैसे मदर एंड बेबी केयर, कुछ टिप्स और ट्रिक्स, और साथ ही में जो जो मैं धीरे धीरे सीखती जा रही हूँ एज अ न्यू मॉम, वो मैं आपके साथ शेयर करते जाती हूँ। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो टाइटल देख के आप ये चीज़ तो समझ गए होंगे कि आज प्रेगनेंसी एसेंशियल्स के बारे में मैं आपसे बात करूँगी। अब प्रेगनेंसी एसेंशियल्स क्या है? सो मेरी पूरी 9 महीने की जर्नी में क्या क्या ऐसी चीज़ें थी जिनकी मुझे नीड हुई टाइम टू टाइम। सो आज मैं आपके साथ वो डिस्कस करूँगी। अगर आप कंसीव कर चुके हैं सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। सबसे पहली बात, आपकी ये जर्नी बहुत लंबी है और इसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे। आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी लाइफस्टाइल में बदलनी होंगी, आपकी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी को स्मूथ और थोड़ा सा कंफर्टेबल बनाने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूँ, जितने प्रोडक्ट्स मैंने लिए हैं ये सारे ही मैंने अमेज़ॉन से लिए हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैं अपनी लिस्ट में आपके लिए लेके आई हूँ वो है मेरा फेवरेट प्रेगनेंसी पिलो। मैं इमेजिन नहीं कर सकती थी मेरी 9 महीने की जर्नी इस पिलो के बिना कैसी रहती। मैंने ये पिलो आई गेस 4th मंथ की स्टार्टिंग से यूज़ करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरे साथ 3rd मंथ के एंड से ही सोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, जो कि मुझे लगता है कि उस टाइम पे आपके बेबी का साइज़ ग्रो हो रहा होता है, इसलिए डिस्कम्फर्ट और नोज़िया ज़्यादा होता है। बैक एक हो रहा था, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया था, पेट बहुत भारी होने लग गया था। उस टाइम पे अगर आप नॉर्मल अपने तकियों के साथ सोते हो तो आपको कहीं ना कहीं अपने पैरों के नीचे एक लेवल बनाना पड़ता है। सो यहाँ पे एक रोल प्ले करता है प्रेगनेंसी पिलो। ये अलग अलग शेप एंड साइज़ के आते हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे। इसमें सी टाइप आता है, इसमें यू टाइप आता है। मैंने यू टाइप परचेज़ किया था। ये मुझे पड़ा था कुछ 2400 रुपीज़ के आसपास का, बट इसका प्राइस वर्थ है। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था और मुझे ब्लू और पिंक कलर के ये 2 कॉटन के कवर मिले थे। मेरा कुछ प्रेगनेंसी पिलो कुछ इस तरीके का दिखता है। मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फॉर्चुनेट अपने लिए समझूंगी कि मैंने बिल्कुल इसे सही टाइम पे मंगवा लिया था। मेरा ये जुलाई के आसपास आ गया था प्रेगनेंसी पिलो। सो मुझे एक ऐसी रात याद नहीं है जो मैं बिना पिलो के सो पाई हूँ। जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं इस चीज़ से रिलेट कर सकते होंगे कि हमारी बैकबोन में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेट बहुत ज़्यादा भारी होने लग जाता है 2nd ट्राइमेस्टर की स्टार्टिंग से ही। सो जब हम सोते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है। वहीं पे प्रेगनेंसी पिलो का रोल आता है। प्रेगनेंसी पिलो जो कि मैंने यू शेप का यूज़ किया था, इसलिए मैं आपके साथ उसी का एक्सपीरियंस मैं आपको बता पाऊँगी। ये यू शेप वाला प्रेगनेंसी पिलो मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगा, बिकॉज ये स्टमक के थोड़े से हिस्से को भी कंफर्ट देता है। और उस टाइम पे आपके बेबी का साइज़ बहुत ही तेज़ी से ग्रो हो रहा होता है, आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस चल रहे होते हैं। सो हमें कभी कभी खुद को भी नहीं पता होता कि अगर हम सोते सोते पोजीशन बदल रहे हैं तो हमारे तकिए इधर उधर मूव हो रहे हैं। बट ये यू शेप का था तो मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट लगा कि अगर मैं किसी भी डायरेक्शन में सो रही हूँ तो ये मेरे को बहुत आराम से कंफर्ट दे रहा है। ऑल्दो ये बहुत बड़ा है, थोड़ी स्पेस ज़्यादा लेता है बेड पे, बट इसके कंफर्ट लेवल का कोई कंपैरिजन नहीं है। दूसरी मैं आपको चीज़ बताऊँ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मुझे लगा कि इससे मेरे बहुत सारे पैसे बच गए हैं, वो है ब्रा एक्सटेंडर। क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, हमारी ब्रेस्ट में बहुत चेंजेस आ रहे होते हैं, तो उसकी वजह से साइज़ बढ़ता है। सो अब हर महीने के हिसाब से तो ब्रा नहीं ले सकते, बहुत कॉस्टली पड़ता है। और अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं ब्रा एक्सटेंडर के साथ तो आपको लेनी ही पड़ेगी, बिकॉज बहुत लोग वर्किंग हैं, बहुत लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ रहते हैं और बहुत लोग मेरी तरह जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो ऐसे नहीं रह सकते। सो मैंने ये 5th मंथ के आसपास यूज़ करना शुरू किया था। मैंने ये 3 का सेट लिया था ब्रा एक्सटेंडर का, जिसमें वाइट कलर, ब्लैक कलर और स्किन कलर का था। एंड आप इमेज तो देख ही रहे होंगे। इसमें क्या होता है, आपको 1 से 2 साइज़ का कंफर्ट मिल जाता है। आप अपनी पुरानी ब्रा के अंदर ही इसे अटैच कर सकते हैं और इससे बहुत सारे पैसे बचेंगे और आपको बार बार इसे खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तीनों ही एक्सटेंडर्स आपके बहुत काम आएंगे, इवन पोस्ट प्रेगनेंसी भी। तीसरी जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी वो करूँगी बायो ऑयल।
मैंने बायो ऑयल इसीलिए नाम लिया स्पेसिफिकली क्योंकि मैंने हिमालय की भी यूज़ की थी, मैंने कोकोनट वर्जिन ऑयल भी यूज़ किया है साथ में, पर मैं सिर्फ इन सब में से सबसे बेस्ट बायो ऑयल को रिकमेंड करूँगी। बायो ऑयल मैंने लगाना शुरू किया था 5th मंथ से। उससे पहले मैं कोकोनट का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल लगा रही थी अपने स्ट्रेच मार्क्स पे, अपने पेट पे, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स हुए हैं और थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी अभी भी मतलब पूरी रेडनेस वगैरह है। पर जिस दिन से मैंने बायो ऑयल लगाने यूज़ किया है उन स्ट्रेच मार्क्स में मुझे खुजली या इरिटेशन नहीं है। इस चीज़ के लिए मैं बायो ऑयल को फुल मार्क्स दूंगी, बिकॉज जब से मैंने बायो ऑयल यूज़ किया मुझे जो स्ट्रेच मार्क्स के अंदर जो खुजली होती है उसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ है। उससे पहले मैं एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ करी थी। मुझे एलोवेरा सूट नहीं करता, इसलिए मैंने एलोवेरा लगाया नहीं तो कहते हैं एलोवेरा से बेस्ट कुछ भी नहीं है, बट पर्सनली मुझे सूट नहीं करता एलोवेरा। मुझे एलोवेरा स्किन के कांटेक्ट में आते ही रेडनेस और रैशेज़ हो जाते हैं। सो ये कुछ 60 ml की बॉटल आती है जो अप्रॉक्स आपको 450 रुपीज़ की पड़ेगी। थोड़ा सा कॉस्टली है। इन लॉन्ग रन अगर आप ये चाहते हो कि आपकी स्किन पे वो स्कार्स ना रहें और टाइम टू टाइम सही हो जाए तो आपको कम से कम इसे 1-1.5 साल तो यूज़ करना पड़ेगा, और वो भी रेगुलर बेसिस पे। सो मैंने इस चीज़ को सोचा है कि मैं करूँगी। अभी मेरा 9th मंथ चल रहा है एंड मेरी 1.5 बॉटल ख़त्म हो चुकी है, और मैं इसे पूरा ब्रेस्ट एरिया पे और स्टमक एरिया पे, लोअर एब्डोमेन पे हर जगह लगा रही हूँ। मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है बायो ऑयल को लेके। अगर आपको इसका डिटेल रिव्यू चाहिए तो आपको वो मेरे चैनल पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आपको ख़रीदना है तो इसका परचेस लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चौथी चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ वो पर्सनली मेरे टाइम पे काम नहीं आई, बट फिर भी मैं अपनी लिस्ट के अंदर इंक्लूड कर रही हूँ। वो है मैटरनिटी जीन्स। मैटरनिटी जीन्स मेरे टाइम पे इसलिए काम नहीं आई, या ये कह लीजिए मैंने परचेज़ इसलिए नहीं की क्योंकि मेरा पूरा प्रेगनेंसी का पीरियड कोविड के अंदर गया है। सो मेरे को कहीं ज़्यादा बाहर आना जाना पड़ा नहीं, एंड जैसे मेरी बॉडी थोड़ी ओवरसाइज्ड होने लग गई थी, सो मैंने अपने ऑफलाइन मार्केट से 2-3 महीने के स्टॉक के हिसाब से 3 साइज़ेस के कपड़े ले लिए थे। मैंने जो अपनी प्रेगनेंसी के बाद की जो शॉपिंग करी थी वो मैंने जुलाई में ही कर ली थी, बिकॉज जुलाई से पहले तक मुझे मेरे पुराने साइज़ के कपड़े आ रहे थे। जुलाई के बाद धीरे धीरे मुझे टाइट होने लग गए। सो मैंने जुलाई में ही अपनी कम से कम 5 से 6 महीने की शॉपिंग कर ली थी, जिसमें गर्मी के और सर्दी के दोनों के कपड़े थे। वो सारी चीज़ें मैंने अपने ऑफलाइन मार्केट से ली थी, क्योंकि कोविड के अंदर मुझे भी पता था कि ये सिचुएशन इतनी जल्दी से काबू नहीं आने वाली, और कोविड में मेरे ऑलरेडी डॉक्टर्स के पास बहुत चक्कर कट रहे थे। मैं नहीं चाहती थी कि मैं मार्केट में जाऊं और कोविड मुझे हो जाए। ऑल्दो मुझे कोविड हो गया था, उसकी भी पूरी जर्नी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। बट मैंने जुलाई के अंदर ही अपनी सारी शॉपिंग कर ली। पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी में मेरी डिलीवरी डेट जनवरी की थी, एंड फिर उसके बाद भी मेरे को कितने लूज क्लोथ्स लेने होंगे, सो मैं सब कुछ एक ही बारी में ले आई। एंड मैंने मैटरनिटी जीन्स नहीं ली क्योंकि मुझे जीन्स के अंदर कंफर्टेबल फील नहीं होता था। घर में मैंने अपने पजामे ही पहने हैं, बिकॉज मेरी पूरी जर्नी मैंने आपको बताया कि कोविड में गई थी, एंड जितनी बार मैं डॉक्टर की विजिट पे या कहीं पे भी बाहर गई हूँ तो मेरे पास 3 अलग अलग साइजेस की 5 से 7 कलर्स की अलग अलग जैगिंग्स थी। जैगिंग्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, एंड उसके अंदर आपको ये फील नहीं होता कि आपकी बॉडी टाइट हो रही है या स्टिफ हो रही है। सो मुझे मैटरनिटी जीन्स से ज़्यादा पर्सनली जैगिंग बहुत ज़्यादा सही रही, जो मेरे साइज़ से एक बड़ी थी। पर अगर आप वर्किंग वुमेन हैं या आपकी प्रेगनेंसी कोविड के ठीक होने के बाद हुई है, सब बहुत लकी हो, आप सब कुछ खा सकते हो, सब कुछ कहीं पे भी जा सकते हो। मेरी कोविड की जर्नी पूरी ऐसी गई है कि ना ही मैं कोई क्रेविंग के लिए बोल पाई कि मुझे कुछ तीखा मीठा ठंडा या कुछ खाना है बाहर का। घर पे तो सब कुछ बन रहा था। ना ही मैं कुछ ऐसा कर पाई कि मैं कहीं घूमने जा रही हूँ तो मैं कुछ बाहर का खा रही हूँ चटपटा सा, या स्ट्रीट फूड खा रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पे कोविड की सिचुएशन इतनी गंदी फैली हुई थी। तो मेरी पूरी प्रेगनेंसी घर पे ही गई है। अगर आप ऑफिस वर्किंग है और अगर आपको लगता है कि आपकी मैटरनिटी जीन्स या पैंट्स की आपको ज़रूरत है, तो उसका एक्सपीरियंस आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा।
जो मेरा अगला प्रोडक्ट है वो मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि शायद मेरी पूरी प्रेगनेंसी कोविड की सिचुएशन में रही है, तो ना ही मैं किसी ब्यूटी पार्लर में जा पाई। इवन आईब्रो, फोरहेड, अपर लिप्स करवाने के लिए भी मैं पूरा टाइम घर पे ही थी। पार्लर्स बंद थे, सब कुछ बंद था, इसलिए इस चीज़ की नीड मुझे लगता है कि मेरे को या जिनकी डिलीवरी इस टाइम पे हुई है कोविड के सिचुएशन के बीच में, उनको ज़्यादा रही होगी, जो कि है कि आपको एक छोटी मिनी पार्लर की किट बना के रखनी चाहिए। पार्लर की किट एज एन जिसमें आपके पास एक इलेक्ट्रिक आईब्रो मेकर होना चाहिए, बिकॉज मैं पूरे टाइम घर पे रही थी और आईब्रो बनाने के लिए हमें फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट ज़रूरी होता है जो हमारी आईब्रो बनाते हैं। सो मेरी मदर ने मुझे बिल्कुल अलाउ नहीं किया कि मैं बाहर से कुछ भी काम करवाऊँ। सो मेरे पास जो 2-3 स्क्रब या पैक्स वगैरह रखे थे, मैं उन्हीं से काम चलाती थी। पर अगर आपकी ऐसी सिचुएशन नहीं है, सो ये बहुत अच्छी बात है कि आप पार्लर में जाके अपना काम करवा सकते हैं। बट मुझे लगा कि मुझे इस लिस्ट में ये चीज़ ज़रूर ऐड करनी चाहिए कि आपके पास आपके ग्रूमिंग का सामान कुछ होना ज़रूर चाहिए। जैसे कि मैंने अमेज़ॉन से आईब्रो मेकर परचेज़ किया था। सो स्टार्टिंग में तो मुझे दिक्कत हुई, 1-2 बारी मेरी आईब्रो यहाँ से उड़ गई, बट फिर मुझे लगा कि ठीक है, मतलब बाहर जाने जितनी शक्ल हो जाती थी। तो मुझे ये चीज़ काफ़ी सही लगी कि अपने पास होनी चाहिए। और एक आधी आपके पास जो आपके फेशियल जो भी आप यूज़ करते हैं, जो स्क्रब यूज़ करते हैं, जो पैक यूज़ करते हैं, या अगर कुछ भी नहीं है और आप कोविड की सिचुएशन जैसी किसी भी सिचुएशन में फंसे हैं या आप पैसे खर्च नहीं करना चाहते, सो आप DIY यूज़ कर सकते हैं। पर अगर आपको ये आईब्रो मेकर चाहिए तो इसका एक्सपीरियंस मैं बताऊँ, मेरे लिए बहुत सही रहा, बिकॉज मेरी आईब्रो, फोरहेड, अपर लिप्स मैं अब इसी से बनाती हूँ। और तो मुझे अब तक तो अलाउड नहीं हुआ पार्लर जाने के लिए, क्योंकि हमें फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट तो बनाना ही पड़ता है एक पार्लर वाले के साथ। सो अभी तक मैं सारी चीज़ें अपनी खुद से ही कर रही हूँ। सो जब से मैंने ये चीज़ ली है तब से मुझे ये बात लग रही है कि शायद मैंने थोड़ा और पहले ले लिया होता तो ज़्यादा बेटर होता। सो आई होप आपको मेरी ये लिस्ट पसंद आई हो। आपको इसमें से कुछ भी खरीदना है तो उसके परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये वीडियो किसी भी प्रेग्नेंट लेडी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।